प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने एक सुनहरा दिन को देखने का मौका दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज मैं पास्टर गब्रियल मरांडी नए मैसेज के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। परमेश्वर की इच्छा मनुष्यों के बीच में क्या है, इस संसार के लिए परमेश्वर क्या इच्छा रखता है, परमेश्वर अपनी सृष्टि के विषय में क्या इच्छा रखता है, इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। पहला वचन हम लोग देखेंगे मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 21 पद। यहाँ पर लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, जो हमेशा हर पल हर घड़ी हे प्रभु कहते रहता है। और इसमें लिखा है, कौन हो सकते हैं जो हमेशा हे प्रभु कहते रहते हैं, प्रभु को पुकारते रहते हैं। वह व्यक्ति के विषय पर लिखा है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। ये प्रभु का वचन है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे सामने प्रभु ने प्रकट किया है अपनी इच्छा को कि हे प्रभु कहो, अगर तुम मेरे इच्छा के अनुसार नहीं चलते हो तो तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने हमें सिखाया है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को हमारे बीच में प्रकट किया है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन से। अगर परमेश्वर को हम हर पल हर घड़ी हे प्रभु कहते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, तो प्रभु चाहता है कि जैसे हम हर पल हे प्रभु कहते रहते हैं, तो वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर की इच्छा को जान करके उसके मार्गों पर चलना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अगर परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते हैं और इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन से क्या इच्छा रखता है, इस बात को हम नहीं जान सकते हैं, तो जितना भी हम हर पल हर घड़ी परमेश्वर को याद करते रहे, हम कभी भी परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं जा सकते, परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते, नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि परमेश्वर इससे हमको मना करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे लिखा है, रोमियों की पुस्तक में लिखा है 2:13 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, वरन व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के पास अगर हम जाते हैं या प्रार्थना करते हैं या गीत गाते हैं या बाइबल पढ़ते हैं, तो लिखा है अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था पर चल रहे हैं सुन करके, तो परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकेंगे। परमेश्वर के निकट जा करके हम परमेश्वर को देख सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर यही इच्छा रखता है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था को सुने और उस व्यवस्था पर हम चलें। सुनने के कारण परमेश्वर अपने लोगों को धर्मी नहीं ठहराता है, बल्कि सुन करके परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को धर्मी ठहराएगा और परमेश्वर अपने राज्य में उनको प्रवेश करने के लिए अनुमति देगा, उनको स्वर्ग ले जाएगा, उनको स्वर्ग में उसको स्थापित करेगा, स्वर्ग में उनको प्रवेश कराएगा, स्वर्ग में उनको रखेगा, परमेश्वर अपने निकट रखेगा। आज हम लोग देखते हैं, जितने हम इस संसार पर पाए जाते हैं, मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग दिया है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को मनुष्यों के बीच में रखा है और इस तरह से रखा है कि हे प्रभु तो तुम कहते हो, लेकिन तू स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि तू मेरी इच्छा को नहीं जान रहा है। मैं तुम्हारे जीवन से क्या चाहता हूँ इस विषय को तो नहीं जानता, इसीलिए तू हे प्रभु कह रहा है। तो मेरी इच्छा को भी जाने कि तुम्हारे जीवन से मैं क्या चाहता हूँ। और इस तरह से लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने से परमेश्वर धर्मी ठहराता है सबको और इस तरह से अपने मार्ग पर चलाता है। आगे लिखा है यशायाह नबी में 29 का 13 पद में,
यहोवा ने कहा, ये लोग मेरा मुँह से आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ प्रभु ने कहा है, मेरा आदर अपने मुंह से करते हुए मेरे समीप आते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर रहता है, और मनुष्यों की कथा कहानियों में अपने मन को लगाया है, और उस कथा कहानियों को परमेश्वर के वचन से जोड़ जोड़ करके हालेलुया अपने जीवन में लागू करते हैं, और इस तरह से वह मनुष्य धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। परमेश्वर कहता है, मेरे मुंह से जैसे तू आदर करता है, तू अपने मन को भी मेरे समीप में रखना, तू अपने मन को मेरे लिए तू खोल करके रखना, ताकि तेरे मन में मैं अपने वचन को रखूँगा, अपनी इच्छा को रखूँगा, और इस तरह से तू मेरे मार्ग पर चलता हुआ पाया जाएगा। और आगे लिखा है, मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। अगर मनुष्यों की आज्ञा को परमेश्वर के वचन से जोड़ करके हम संसार में पेश करते हैं, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। परमेश्वर इससे नाराज होता है, अप्रसन्न होता है, और इस तरह से हमारे जीवन से चाल चलन से परमेश्वर दूर चला जाता है, और इस तरह से परमेश्वर हमारा जीवन को हालेलुया अपनी दृष्टि से निकाल लेता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसीलिए मुँह से आदर करना है, और मन भी परमेश्वर के लिए खोलना है, मन को भी परमेश्वर को देना है, ताकि परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी व्यक्ति बने रहे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उत्पत्ति में लिखा है, यहाँ 17 का 1 पद में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु आज अब्राहम की नहीं, संसार के लोगों को कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सिद्ध होना है, आगे बढ़ना है। अंश अंश करके हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर लगाना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। अंश अंश करके हमें बढ़ना है, ताकि हम सिद्धता की ओर जाने पाए, और सिद्धि प्राप्त करके परमेश्वर की हो प्रेम को इस संसार पर हम प्रमाणित करने पाए। परमेश्वर की इच्छा यही है। इस संसार से परमेश्वर की इच्छा है जो मनुष्य उस इच्छा को पूरा करे। और परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसके विषय में अगर हम जान लेते हैं, तो सच में हम परमेश्वर के मार्ग पर चलता हुआ पाए जाएंगे, और इस तरह से परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होगी, और परमेश्वर हमारे जीवन में नाना प्रकार के आशीष से भर देगा, वरदानों से भर देगा, बड़े से बड़े वरदान हमें देगा, बड़े से बड़े काम हमारे जीवन से करेगा, बड़े से बड़े चमत्कारी काम परमेश्वर इस संसार पर दिखाएगा। और इस तरह से लोग देख कर के परमेश्वर के चमत्कारी काम को विश्वास करने लगेंगे, और परमेश्वर के मार्ग पर और चलते हुए पाएंगे, और इस तरह से परमेश्वर की हर इच्छा को पूरा करने के लिए इस संसार पर मनुष्य एक से एक बढ़ कर के काम करेंगे, और इस तरह से परमेश्वर को समय देंगे। इसीलिए यहाँ पर हालेलुया आज के वचन में संदेश में हम देखते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसके विषय में जानना नितांत आवश्यक है। और अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जान लिए हैं, और हर पल हर घड़ी परमेश्वर को हे प्रभु कह रहे हैं, और इस तरह से परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर के लिए हम अपने मन को खोल दिए हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा, हृदय में आएगा, मन में अपने वचन को देगा, और इस तरह से परमेश्वर हमको आगे करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से व्यवस्था के सुनने से
नहीं वरन व्यवस्था पर चलने से परमेश्वर हमको धर्मी ठहराएगा। और जब हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे तो सच में परमेश्वर के हर आशीष को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको और पूरे देश के लोगों को अपने मार्ग पर चलाए। प्रभु इस वचन पर आपको आशीष दे।